अच्छा हम सब दिखाई दे रहे नहीं दे रहे? सही होता हमें लगा छोटे पर रहे तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे। बीच में गोपाल जी बैठे ताश है। देखो भाई ये व्यवस्था करो, दिखाई नहीं दे पीछे वाले लोग, एडजस्ट कर लीजिए आराम से। नहीं नहीं ठीक है आराम से। अब दे दिखाई, चलो सही है। बोले गोविंद भगवान की। तो संसार में जो भी काम होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। अगर हम बोल रहे हैं तो भगवान की इच्छा से, और तुम लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रही हो तो भगवान की इच्छा से है। तो दुनिया में जो भी काम होता है वो किसकी इच्छा से होता है? जोर के बोलो, भगवान की इच्छा से। जो कुछ भी हम बोलते हैं, आप करते हैं या हम भी करते हैं, जो भी संसार में कार्य होता है वो सब परमात्मा की इच्छा से होता है। और एक बात बताएं, इंसान जो है, मनुष्य जो है, बिहारी लाल की, तो देखिए कहा जाता है कि हम सब मनुष्य हैं, ठीक है दादा, हम सब मनुष्य हैं। लेकिन आजकल सही बताऊं ना तो आजकल सिस्टम ऐसा है कि मनुष्य तो है, मानव तो है, लेकिन मानव के अंदर मानवता नहीं रही। मैया सुन ले, तुम तो शुरुआत में ही मन विचलान लगी है। थोड़ी शांति बनाए रखो। आज के जमाने में देखिए सभी लोग जानते हैं कि कलयुग चल रहा है, और कलयुग में पाप ज्यादा हो रहे हैं, अधर्म ज्यादा हो रहा है। मनुष्य तो है, मानव तो है, लेकिन मानव के अंदर मानवता नहीं रही। आज के जमाने में मैया आप लोग खुद ये बात जानती होंगी कि आज के संसार में इंसान जो है वो क्या कर रहा है? दूसरों की बुराई, दूसरों के सुख से जलना, दूसरों को बढ़ते हुए नहीं देख पाना, महाराज दूसरों का बुरा चाहना। और सही बताना तो इंसान को बस नहीं चलत ना सवेरे उठ के रोज एक को मारे। सत्य बता रहे हैं, इंसान का बस नहीं चलता है ना सुबह उठ करके रोज एक को मारे, रोज। ऐसा जमाना ही आ गया है। ये भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान की चर्चाएं होती हैं, तो ये किस लिए होती हैं कि कलयुग में जो मनुष्य की मानवता सो गई है, कम से कम वो जागृत तो हो जाए। हम सब कहने को हिंदू है, लेकिन महाराज हिंदुत्व हमारे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने खुद अपना धर्म बर्बाद किया है, हम लोगों ने खुद अपना आचरण अपने हाथों से खराब किया है। अब पूछो कैसे? परीक्षित जी, परीक्षित जी आप योगपति जी हो। आज के जमाने में आपने देखा हो कि हम लोग जैसे कोई भी अच्छा कार्य करें, जैसे मान लो कोई भी अच्छा, जैसे अगर कोई नित्य प्रतिदिन माथे पे तिलक लगाने लगे और धोती कुर्ता पहनने लगे, भगवान का भजन करने लगे, तो हमारे हिंदू लोग ये कहते हैं कि कल से भैंसियां चराते रहो, आज देखो बाबा बनिए। कल तक जने भैंसियां चराएंगे, आज बाबा बनिए। अच्छा, सबसे अच्छा काम मुसलमान भाइयों में देखा है आपने? मुसलमान भाई वो सुबह महाराज जब उनका टाइम होता है नमाज पढ़ने का, सिर पे टोपी लगा लेते। कभी मुसलमानों ने ये कहा कि तुम टोपी लगाए घूम रहे हो? बोलो, फिर हम लोग क्यों ये कहते हैं कि तुम कल तुमने भैंसियां चराई, आज तुम टीका लगा के बाबा बने फिर रहे हो? तो हम लोगों ने खुद अपना धर्म खराब किया है कि नहीं किया? बताइए। तो ये कथा भागवत होती है, ये इसीलिए होती है, मनुष्य की जो मानवता सो गई है कम से कम उसे जागृत करो। दूसरों के प्रति बुराई छोड़ो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या छोड़ो। हमेशा अगर देखिए एक चीज याद रखना, मेरे यहाँ जितनी भी मेरी माताएं आई हैं, जितने भी हमारे दादा लोग आए, खैर हम तो आपके बच्चे हैं, हम कहाँ आपको ज्ञान दे पाएंगे, हम तो नाभिज्ञ हैं। आप लोगों से ज्ञान हमने सीखा तब हम आप लोगों को दे पा रहे हैं। हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, तुच्छ प्राणी है। लेकिन वो कृपा हुई ठाकुर जी की, जो इस व्यासपीठ पर बैठने का हमारा परम सौभाग्य हुआ। लेकिन ज्ञान तो मैंने आप लोगों से ही सीखा है ना, ऐसा तो है नहीं जो हम ऊपर से सीख के ही आए हो कि हाँ जाओ तुम शास्त्री बन जाओ जाके डायरेक्ट। हाँ, तो ज्ञान तो हमने आप लोगों से ही सीखा है ना।
देखना परीक्षित जी, इंसान का एक नियम होना चाहिए, दूसरों का बुरा ना चाहो। सुन रही हो भैया? अगर तुम दूसरों का बुरा नहीं चाहोगी तो परमात्मा कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देंगे, और तुम अगर किसी का बुरा चाहोगी तो भगवान तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होने देंगे। ये बात गांठ बांध के जाना। अगर तुम किसी को गिराओगे तो परमात्मा तुम्हें कभी संभलने नहीं देगा, और तुम किसी को अगर उठाओगे तो परमात्मा तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। यही तो मानवता है, यही तो इंसानियत है। लेकिन नहीं, आज के अरे वो फलाने को लड़का की नौकरी लगी तो लगी कैसे, वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, बस किसी चिंता में पड़े रहते हैं। मर जाओगे, कुछ नहीं लेके जाओगे, खाली यहाँ आए थे खाली यहाँ जाओगे। लेकिन कहीं कहीं तो विद्वान ये भी कहते हैं कि कौन कहता है कि हम खाली यहाँ आए थे और कौन कहता है खाली यहाँ जाएंगे। बहुत से विद्वानों के मत हैं। कौन कहता है कि हम खाली यहाँ आए थे और खाली यहाँ जाएंगे। इंसान अपने कर्म लेकर के आता है और अपने पुण्य लेकर के जाता है। तो अपनी गठरिया बांध के ले जाओ रुपये की परीक्षा जी है? नहीं ले जाओ, सही बताओ। इन्हें नवल दे मैया संग लिवा के जाओ, लड़कन बच्चन को लेके जाओ। तो मोहल्ला पड़ोस में कोई गए तो नहीं तो संगे बता दो। कोई रुपया पैसा लेके गो होवे गठरी बांध के तो वो माया में परे हो गए ना, सो हम लेके ही जाइए। याद रखना, दुनिया में किसी के लिए कितना भी करना, कितना भी, अपने जो बाप होता ना, बाप सारी जिंदगी बोझ ढोता है इन कंधों पर, भारी से भारी वजन ढो देता है। फटी चप्पल, टूटी चप्पल पहन के, फटे जूते पहन के अपने बच्चों को अच्छी चप्पल पहनाता है, अच्छे जूते पहनाता है कि जैसे जिंदगी हमने जी वैसे मेरे बच्चे ना जिए। बाप खुद नहीं पढ़ता है, माँ खुद नहीं पढ़ी होती है, लेकिन वो माँ बाप सारी जिंदगी, एक माँ एक साड़ी पहन के गुजारा कर लेती है और अपने बच्चों को पढ़ा लेती है। एक बाप सारी जिंदगी फटे कपड़े पहन करके, वजन ढो करके अपने बच्चों को पढ़ा लेता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं क्या तुमने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है? किया ही क्या है? ब्याह करते हो लड़कन को, फिर देखो नजारा। आप सोचो, जिस बाप ने सारी उम्र अपनी लगा दी बच्चों के पीछे, और फिर वही बच्चे जब बुढ़ापे पे कहें कि तुमने क्या किया, तो उस बाप के हृदय पे हाथ रख के पूछोगे उस पर क्या बीतती है, क्या बीतती है उस पर। और सबसे बुरा तो बुढ़ापा ही है महाराज, सबसे बुरा। एक कवि महाराज एक बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना करते हैं।